लक्ष्मण सहित सीता जी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पंपा सरोवर पार कर किष्किंधा पर्वत की तलहटी में विचरण कर रहे हैं। सुग्रीव जी के गुप्तचरों ने सुग्रीव जी को खबर दिया कि हो सकता है बाली अपने गुप्तचरों को आपका पता लगाने के लिए भेजा हो और आपको पकड़ के यहाँ मार दें। तो सुग्रीव जी के एक मित्र थे और भगवान के अनन्य भक्त। अब यूं कहें कि भगवान के अनन्य भक्त क्या, वो भगवान ही थे, क्योंकि भगवान में लगने वाला भगवान ही होता है, उससे कम तो होता नहीं। तो हनुमान जी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, आप जाइए पता लगाइए यह कौन है, कहीं बाली का भेजा हुआ कोई गुप्तचर तो नहीं है। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गए, पहुंच गए, जाके प्रभु को प्रणाम किया, कहा नारायण कहां से आ रहे हैं। माथ नाई पूछत रस भयो, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप कौन हैं? क्षत्रिय कुमार लगते हैं, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई, आप इतने सुकोमल और इस पथरीले रास्ते पर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कठिना भूमि को बल पदगामी, कठिना भूमि को बल पदगामी, कवन हेतु बन विचरम स्वामी, कवन हेतु बन विचरम स्वामी। ये जमीन इतनी कठोर है और आप देखने से कमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल लग रहे हैं। आप अपने कोमल चरणों से इस कठोर भूमि पर क्यों घूम रहे हैं? राम जी ने बिना लाग लपेट के अपना परिचय दिया कि कौशलेश रथ के जाए, रथ के जाए, हम पीतु बचन पानी बन आए, हम हम चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से हम वन में आए हैं, लेकिन हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम 3 लोग निकले थे, लेकिन आपको दिख रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ हरी निसी चरबै देहि, हरी निसी चरबै देहि, यहाँ हरी निसी चरबै देहि, यहाँ हरी चरबै देहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेरी, विप्र
ब्राह्मण देवता, हम अपनी उसी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हरि निश्चर बैठे, यहाँ के निश्चरों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया। लेकिन एक बात है कि आपन चरिता कहाँ हम गाएंगे, आपन चरिता कहाँ बाबा जी खाली हमारे डिटेल ले भी कुछ अपनों दे, आपके हैं काहे हमारे एड्रेस पूछतानी। अपन चरिता कहाँ हम गाई, आपन चरिता कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। इतना कहना था कि हनुमान जी चरणों में लौट गए। कहे प्रभु हम तो जीव हैं, हमसे पहचानने में भूल हो सकती है, लेकिन ये अधम ताउम्र हर जिंदगी हर जन्म में केवल आप ही को ढूंढता रहा, आपने अपने भक्त को कैसे पहचानने में देर कर दिया। तो प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी परु गई चरना, पहचानी परे गए चरना, सो सुखौमा जाई नहीं बरना, सो सुखौमा जाई नहीं बोले सच्चिदानंद भगवान की। हनुमान जी चरणों में लौट गए। राम जी ने उठाया, गले लगाया, कहा प्रभु जी बस अब आपका काम खत्म, आपने हमको बता दिया, क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल तमनु, मंगल मूल अमंगल तमनु। बस आपका काम खत्म, अब ये हनुमान का काम है इसको करना। तो कहा कि हमारे स्वामी एक और है, ऊपर रहते हैं, सुग्रीव जी, जिनके भेजने पर हम आपका पता लगाने के लिए आए थे, जो अपने भाई की त्रास से इस पर्वत पर छिप कर रहते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव जी के पास ले चलने के लिए कहा कि वहां चलेंगे प्रभु जी तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा भैया जैसे आसान हो वैसे आप मेरा काम बनाओ, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। राम जी ने कहा ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, कैसे चला जाएगा इस पर। हनुमान जी ने कहा आपसे कहे ना कि आप हमारा काम है, तो कहा इस पहाड़ पर कैसे ले चलोगे आप। कहा सेवक हाजिर है, हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे। तो कहा कि दोनों भैया हमारे कंधे पर बैठ जाइए। राम जी ने कहा भैया हनुमान, क्या हमारे वजन से तुमको पीड़ा नहीं होगी। कहा नाथ, क्या हमारे से मजा ले रहे हैं आप, ये बताइए। 125 कुंटल का शरीर है, 125 किलो का, और लकड़ी के खड़ाऊ पर खड़ा होता है। तो ये बताइए खड़ाऊ को शरीर टांगा हुआ है, खड़ाऊ को शरीर टांगा हुआ है कि शरीर का भार खड़ाऊ पर है। बताइए किसका भार किस पर है। कहे प्रभु इस खड़ाऊ को चलाने वाले तो आप हैं, आपके वजह से ये आगे बढ़ता है, वरना क्यों का क्यों पड़ा रहे ना। तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया और पहाड़ पर झटके से तीव्र गति से, क्योंकि बंदरों की गति तीव्र होती ही है, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने लगे।
अब तो हनुमान जी की तीव्र गति से लक्ष्मण भैया को थोड़ा भय उत्पन्न होने लगा, कहीं गिराए न दे, कहां के कहां चक्कर में भैया किसी के पड़ जाते हैं। हनुमान जी रुके, कहे प्रभु लक्ष्मण भैया को डर लग रहा है, आप और लक्ष्मण भैया दोनों हमारे सर को तेज से पकड़ लीजिए। कहा इससे क्या होगा? कहा प्रभु आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और गिरने से भी बच जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया रुको, इनको अजमाई लेते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण क्या सोच रहे हो, तुम हनुमान को भी ठीक से समझ नहीं पाए हो। अरे भैया तू तो सबके द्वारा के सबका में भगवान लोग थे। तो कहा कि हम शेष ना गए, रुकिए, जैसे पूरे धरती का वजन उठा रहे हैं, थोड़ा वजन बढ़ाते हैं, देखें हनुमान जी क्या करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। अब शरीर का वजन बढ़ाया तो हनुमान जी की गति 10 गुना बढ़ गई। लक्ष्मण जी ने जैसे अपने शरीर का वजन बढ़ाया, हनुमान जी की गति जो है वो 10 गुना तेज हो गई। राम जी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण भैया घबराने लगे। राम जी ने पूछा भैया हनुमान, ये आपकी गति अचानक तेज क्यों हो गई? कहा प्रभु गाड़ी चलाने वाले लोग गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के, और एक्सीलेटर के ऊपर पैर जितना दबाते हैं गाड़ी की गति उतनी बढ़ जाती है। तो हम तो आपकी गाड़ी है सरकार, चलाने वाले आप हैं, वजन पैर का वजन जितना बढ़ाएंगे, ये तो हनुमान गाड़ी है, उतनी गति तेज हो जाएगी। लक्ष्मण से कहे देखो लक्ष्मण, भक्तों से पार पाना भगवान की बस की बात नहीं है, इसलिए इनके शरणागत होना। तब जाके हनुमान जी ने प्रभु की बात मानी। लक्ष्मण भैया ने हनुमान जी को प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी सुग्रीव जी के पास पहुंचे, जहां सुग्रीव जी अपने भाई के भय से छिपे हुए थे, डर रहे थे, और वहां हमारे प्रभु से लक्ष्मण भैया से मेल कराया, सुग्रीव जी का मैत्री कराई। भगवान ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि सुनो सुग्रीव मैं मारी बाली कही सुग्रीव ने कहा रे प्रभु आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये महामूर्ख आदमी है भाई, भगवान के बल को जान नहीं रहा, और कह रहा है कि प्रभु उतना आसान नहीं है। असल में जीव अपने डर को दूसरे पर थोपता है, ये जीव का स्वभाव है। हनुमान जी ने समझाया, सुग्रीव आश्वस्त हुए। राम जी ने कहा कि सुनो सुग्रीव, बाली को जाके ललकारो, मैं एक बाण में ही उसका संहार कर दूंगा। आज सुग्रीव चला है ललकारने के लिए बाली को। बाली ने सुना सुग्रीव की ललकार, कहा आज गीदड़ शेर कैसे बन गया भाई। रंग महल से भागा आया, और जैसे बाहर आया देखा सुग्रीव हाथ में गदा लिए खड़ा था। अब बाली तो टूट पड़ा, सुग्रीव लड़े नहीं, बार बार मुड़ के देखे। राम जी कहे पूरा कायर आदमी है, भगवान करते हुए थोड़े ना दिखता है, भक्त तो भक्त करता है, भक्त में भगवान का बल आ जाता है। गदवा उठाए तब तो हम इसके गदे में प्रवेश करके वजन बढ़ाएं अपना, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो काल ही कायर लोग क्या करते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, वो खुद कुछ करना नहीं चाहते। हम परीक्षा भगवान जी देते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं साल, अरे तुम पढ़ो मेहनत करो, जब परीक्षा में बैठोगे तो भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देंगे। अब मेहनत करना नहीं चाहते हो और फल चाहिए, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्तव्यों तक सीमित है, फल का अधिकार हमारे क्षेत्र में आता है। तो तुमको तो अपनी दृष्टि अपने कर्तव्य पर रखनी चाहिए, लेकिन तूने एक बार भी बाली पर प्रहार नहीं किया।
और बाली के हाथों पीट करके सुग्रीव किसी तरीके से जान बचा के आया भगवान के शरण में, आ करके गिर गया। अरे बाप रे बाप, अब हमको राजपाट नहीं चाहिए। हम अगर यही जानते कि चढ़ा करके आप हमको पिटवाने के लिए ले गए हैं, बाली के हाथ से खिंचवाने के लिए ले गए हैं, तो हम कभी नहीं जाते। राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम हमारे तरफ देखो, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक ही जैसे हो। हम पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। जुड़वा हो क्या? हाँ हाँ प्रभु। तब बताओ, अगर तीर हम मारी तुमको लग जाती तब क्या होता? अब जाओ, इस बार पक्का मार देंगे। तब भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी माला उतार के बाल सुग्रीव के गले में डाली। अब सुग्रीव जाके ललकारा, और अभिमानी व्यक्ति जो है बिना सोचे विचारे मुसीबत मोल ले लेता है। बाली युद्ध भूमि में आया, सुग्रीव से युद्ध किया, और भगवान ने एक ही बाण से बाली का संधान कर दिया। बाली पर संधान किया। बाली त्राहि त्राहि करते हुए धरती पर गिर पड़ा, और जैसे ही बाली गिरा भगवान उसके सामने प्रकट हुए। कहा, ओ ये बात है, इस कायर ने जब अपने पार नहीं पाया तो आपको बुला के लाया। कारण कवन नाथ मोहि मारा, नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हम दोनों भाई थे, आपस में निपट लेते, बीच में आपको पंचायत करने की क्या जरूरत थी? क्या कारण था कि आपने हमको मारा? भगवान राम ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत चारी, सुत अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। ये चारों पुत्री के समान होते हैं। तो कहते तो हम जानते हैं। तो राम जी ने कहा कि राघवा का जान लो कि नहीं कुदृष्टि बिलो के, कि नहीं कुदृष्टि बिलो के, आहि बंधे अपना। तो बाली भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा। राम जी ने बाली को अपनी कथा सुनाई। बाली से कहा कि बोलो, अगर तुम्हें अपराध बोध हो गया हो, कहो मैं तुम्हारे इस शरीर को अजर कर दूंगा। बाली ने कहा, प्रभु अब आपका दर्शन मिला, ये शरीर तो नासमान है ही, आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही, और आपके हाथों अगर इसकी गति बने तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है नाथ। सो प्राण छोड़ते छोड़ते बाली अपना काम कर गया। भगवान हमेशा हारते हैं, भक्त को हमेशा जिताते हैं। सुग्रीव का हाथ, सुग्रीव वहीं खड़ा रहा। बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में सौंप के अपने प्राण को भगवान के चरणों में लीन कर दिया, और अपनी चतुराई से अंगद को युवराज भी घोषित करा दिया। क्योंकि जीवन है तेरे हवाले, धन भी हवाले, अपना बना ले। जीवन है तेरे हवाले, धन ही हवाले, अपना बना ले। जीवन है तेरे हवाले, धन ही हवाले, अपना बना ले। अपना बना ले प्रभु, अपना बना ले।
अपना बना ले प्रभु, अपना बना ले। जैसे भी चाहे न चाले कन्हैया वाले, अपना बना ले। जैसे भी चाहे न चाले कन्हैया वाले, अपना बना ले। जैसे भी चाहे न चाले कन्हैया वाले, अपना भगवान ने बाली का उद्धार किया और उसको आश्वस्त किया कि सुग्रीव के बाद आपका पुत्र ही गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। बरसात का वक्त था, भगवान ने 4 महीने वहीं बिताए, लेकिन 4 महीनों में सुग्रीव अपने राज्य कार्य में ऐसे खो गया जैसे मानो भगवान के साथ उसकी कुछ वार्ता ही नहीं हुई हो। भगवान एक क्षण गिन रहे हैं। आज लक्ष्मण जी से बोला, देखो ना लक्ष्मण, एक हमारा भाई है भरत, जो हर पल भैया के लिए रो रहा है, और देखो ना अभी कुछ दिन हुए इसके भाई को मार करके इसको राज्य दिया था, और ये भोग विलासिता में अब तक डूबा हुआ है। हनुमान जी सुग्रीव को चिताए, कहे हमारे प्रभु सर्वगुण संपन्न है, तुमने उनका साम देखा। भगवान सबको समान रूप से चाहते हैं। दाम देखा, तुम्हारी औकात नहीं थी, लेकिन अपने में मिला करके, जैसे दूध में पानी मिला करके दूध की कीमत पर पानी भी बिक जाती है, ठीक वैसे भगवान ने अपने साथ मिला के तुम्हारी भी गरिमा बढ़ा दी, तुम्हारा भी सम्मान, तुम्हारा भी स्टेटस बढ़ा दिया। तो तूने भगवान के 2 तो देख लिए, समता भी देख ली और ऐश्वर्य दान भी देख लिया, अब तीसरा बाकी है दंड, वो मिल जाएगा तो कौन बचाएगा तुमको। जब हनुमान जी ने चिताया और इधर लक्ष्मण जी कहे भैया अभी जाते हैं और सिखा के ले आते हैं, उसको समझा के ले आते हैं। हनुमान जी उधर से सुग्रीव को लेके पहुंच गए और सुग्रीव भगवान को देखते ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा प्रभु, इसमें चतुर लोग जो है हमेशा अपना दोष तो कभी मन में नहीं करते। कहे सर बस आप ही का काम में लागल अली, आप ही का काम करता नहीं है, हो जो तू हमारे काम करता रहा ना। सुग्रीव हाथ जोड़ के कह रहा है, अतिशय प्रबल देवता व माया, अतिशय प्रबल देवता व माया, छूटहि नाथ करब जब आपकी माया प्रभु जिससे आप छुड़ाते हो तभी छूटती है। भगवान के शरणागत हुआ सुग्रीव। आज भगवान ने कहा क्या होगा, 4 महीने तो बीत गए, बरसात भी खत्म हो गई। कहा बिल्कुल प्रभु। अब सुग्रीव ने बंदरों को बुलाया, ऋक्ष भालुओं को बुलाया और सीता जी की खोज में चलने के लिए सबसे